नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मैस्टेक के क्यूटी रिजल्ट पे डिस्कस करूंगा। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्यूटू रिजल्ट कैसा रहा मैस्टेक का ये बताऊँगा, और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा, ये भी अपना ओपिनियन दूंगा, पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए, इस स्टॉक के लंबी अवधि में हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और फिलहाल के लिए रिजल्ट के हिसाब से क्या अभी छोटी अवधि में क्या इसका असर देखने को मिलेगा, मीन्स स्टॉक मजबूत और रहेगा या फिर वीकनेस देखने को मिल सकती है। इस रिजल्ट के बेसिस पे सिर्फ ये डिस्कशन मैं करूँगा इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वीडियो आपका मीन्स ये रिजल्ट आपका आप देख सकते हो सेकेंड क्वार्टर, ये Q2 रिजल्ट का ही है, जो कि 30 सितंबर को ये ख़त्म हुआ था और कुछ दिन पहले ये अपलोड हुआ है PSC के एक्सचेंज पे। और चाहो तो आप भी वहाँ से डाउनलोड करके इस PDF फाइल को आप भी रिजल्ट को देख सकते हो। खैर, आगे चलते हैं, काम की चीज़ देखते हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ मीन्स ये जो Q2 का जो रिजल्ट है, मैं उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो इसमें काम की चीज़ है। पूरे का पूरा रिजल्ट पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ काम की चीज़, जो जानने वाली चीज़ है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है या जानने वाली चीज़ है, सिर्फ उसी पे डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो के आधार पे आप बिल्कुल भी कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे, या फिर इस स्टॉक को बाय या सेल नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले जो काम की चीज़ हमें मिलती है, पेज नंबर 5 पे है हमारे काम की चीज़। ये रहा रिजल्ट इसका, ये आप देखो, ठीक है, ये देखो। तो अगर देखा जाए टोटल इनकम, कंपनी का टोटल इनकम सितंबर में, ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, इसी बार का है ये, ठीक है। ये रहा यहाँ पर 30 सितंबर को। तो टोटल इनकम देखें कंपनी का, तो 54,164 करोड़ का, सॉरी लाख का, ये आपका लाख में है सभी। आप देख सकते हो, ये लाख में है, लाख में है, तो कोई करोड़ का नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये लाख में, सारे फिगर जो है लाख में है ये। तो 54,164 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने, ठीक है, ठीक है। टोटल इनकम है, कंपनी की इनकम है, सॉरी प्रॉफिट ही इनकम है। और पिछले बार जो Q1 का रिजल्ट था, आप देख सकते हो 52,117 था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग आपका अच्छा खासा यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक गैप देखने को मिल रहा है। और अगर इसे एक साल में देखें, मीन्स 2020 का सितंबर में देखें, ये रहा 2020 का सितंबर, आप देखो ये रिजल्ट, क्वार्टर का रिजल्ट आया था 2020 का सितंबर, देखो तो यहाँ पे 41,000 था और यहाँ पर 54,000। तो आप देखो ईयरली अच्छा खासा गैप है, क्वार्टरली तो है ही, क्यू तो है ही, आपका Q2 तो अच्छा खासा जंप किया ठीक ठाक, लेकिन ईयरली भी है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये स्टॉक कितनी, मतलब कितना ज़्यादा मजबूत है, कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि क्वार्टर में भी अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, और ईयरली तो खैर सभी इंक्रीज करते हैं, बट क्वार्टरली भी इंक्रीज कर रही है ये कंपनी, ठीक है। खैर, ये तो इनकम हुई, तो यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि देखने को मिला, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। खैर, टोटल एक्सपेंस अब देखते हैं कंपनी का कि एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ, मीन्स जो भी प्रॉफिट आई, जो भी इनकम आई, उस पर एक्सपेंस भी तो खर्च होंगे कंपनी के। तो आप देखो, तो अब सीधी सी बात है, अगर आपको अपना फ़ायदा बनाना है तो आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, मीन्स एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि एक्सपेंस क्यों इंक्रीज हो गया। आपके पिछले Q1 के हिसाब से देखें तो क्यों इंक्रीज हो गया, तो वैसे आप समझ सकते हो कि वैसे कोई टेंशन आती है, ये तो होने ही होना, देखने को मिलेगा ही। तो आप देखोगे कि एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। खैर कोई बात नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, एक्सपेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा, ये तो सीधी सी बात है। खैर, आगे चलते हैं और अगली चीज़ देखते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट अब देख लेते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट, हालांकि बीच में और भी चीज़ है, बिफोर टैक्स है, कंपनी को टैक्स देने से पहले कितने बचे, आप यहाँ पे देख लो। तो सेम चीज़ है, कुछ खास नहीं है, आप वैसे ही है देखा जाए। चलो ठीक है, बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं, कंपनी को टैक्स देने से पहले कंपनी को कितने बचे। तो ये मतलब कितने बच रहे हैं, तो 10,825 लाख का ये बच रहा है इनके पास में। अब पिछले बार 10,603 था, तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बट ठीक ठाक है। बट हाँ, पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है, अच्छा खासा गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी को कट कटा के नेट प्रॉफिट क्या मिला कंपनी को। तो देखिए,
पिछली बार जो रहा था आपका Q1 का रिजल्ट था 8,021 लाख का था, 8,021 लाख का था। वही आपका Q2 में 8,153 लाख का आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी को मिल रहा है। कंपनी सीधी सी बात यहाँ पे दिख रही है कि कंपनी इस बार Q2 का रिजल्ट Q1 से काफ़ी बेटर आया। और वही ईयरली देखते हैं, पिछले साल का Q2 रिजल्ट देख लेते हैं। 2020 का Q2 रिजल्ट कहा था तो 5,915 के लाख के आसपास था आपका नेट प्रॉफिट। वही इंक्रीज होकर 3,000 कुछ समथिंग का प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेट प्रॉफिट है ये कंपनी का, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिजल्ट में। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट में EPS देख लेते हैं इस स्लैब का। तो EPS देखें, अर्निंग पर शेयर देख लें, तो पिछले साल के हिसाब से कुछ खास नहीं, कुछ पैसे का ही फ़र्क आया। आप देख सकते हो 27.43 था Q1 में, तो वहीं 27.78 इस बार रहा। ये बेसिक है। और डाइल्यूटेड में आपका 26.42 था, तो यहाँ पर आपको 26.92, तो कुछ पैसे का ही फ़र्क है। बट हाँ, आप एक चीज़ देखोगे तो आपको देखने को मिला, यही एक साल पीछे जाओगे आप कि 2020 का सितंबर में Q2 का रिजल्ट में डिफरेंस देखोगे तो आप यहाँ पे देखो कि लगभग 7 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हो, ये एक अच्छा खासा फ़र्क है जो कि साफ देखने से, जो कि क्लियर दिख रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयर बाय ईयर भी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। खैर, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आपका पेज शिफ्ट करते हैं इसे, तो आपके जो अदर ब्रांचेस हैं, इन मैस्टेक की जो कंपनी है ये बाहर भी तो आपको पता ही होंगे। अगर आपने इसका स्टॉक ले रखा है, आपके इसके पोजीशन है, तो आपको पता ही होगा कि यूके में, नॉर्थ अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में भी ऑफिसेस हैं इसके। तो देखिए, अगर देखा जाए रेवेन्यू का क्या मिला, क्या आया है रेवेन्यू इस बार Q2 में, तो यहाँ देख सकते हैं कि रेवेन्यू आपको तीनों का मिला के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिजल्ट में। यूके एंड यूरोप ऑपरेशंस, नॉर्थ अमेरिका ऑपरेशंस और मिडिल ईस्ट और अदर ऑपरेशंस मीन्स कि आप ये समझ लो कि जहाँ भी ऑपरेशन की बात हो रही है तो कंपनी की कोर बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो रेवेन्यू है, जो बाहर के जो है, जो कंट्रीज है जहाँ पे ऑफिस है, उसके कोर बिजनेस से क्या रेवेन्यू जनरेट होके आ रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे सिर्फ वो बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेवेन्यू जो आया फाइनली 53,393 का है। वही Q1 में 51,000, तो यहाँ पे अच्छा खासा ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। वही अगर एक साल पीछे देखें, Q2 का अगर 2020 का रिजल्ट देखें तो 40,974 था, वहीं यहाँ पर 53,000 है। तो ये एक अच्छा खासा गैप, 13,000 का समथिंग का कुछ ऊपर का ये आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रॉफिट की ओर गया है ये स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है मैस्टेक ने, इंटरनेशनल ऑफिस से भी, बाहर के ऑफिस से भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिला है। खैर, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है आपका एसेट्स का पेज है, ठीक है। तो एसेट्स का देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मैं आपको बता दूं, वैसे एसेट्स जो आपके तुरंत लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकते। मीन्स ऐसे कुछ जैसे ज़मीन हो गए, कुछ खरीद, जैसे कुछ कहीं पे स्टेक लिया किस कंपनी ने, कुछ बॉन्ड हो गए, कुछ वैसी चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह, प्लांट वगैरह, आप तो इन्हें तुरंत के तुरंत बेच के तुरंत तो पैसे कन्वर्ट कर नहीं लोगे, तो उसे कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स। एसेट्स है कंपनी के ऊपर, बट ये तुरंत के तुरंत नहीं हो सकते। तो नॉन करेंट एसेट्स देखते हैं, टोटल नॉन करेंट एसेट देखते हैं, कंपनी का टोटल देखते हैं कि क्या है, इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ इंक्रीज हुआ है। पिछले बार 93 यहाँ पे था 93,038 लाख का था, और वहीं पे इस बार आपका 94,856 या 66 है, 866 है, सॉरी, 94,866 का लाख का यहाँ पे आपका नॉन करेंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है। तो कुछ इंक्रीज हुआ है, 1000 के आसपास हुआ है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव है। अब चलते हैं, देखते हैं कि करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपको एज मतलब अभी के अभी तुरंत आप चाहो तो लिक्विडिटी में आपको कैश में कन्वर्ट कर लो। जैसे वो कुछ पैसे हो सकते हैं या कुछ भी और भी चीज़ हो, कैश होगी, कुछ बैंक में बैलेंस होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें रखी रहती है कंपनी पास। जैसे ट्रेड रिसीबल हो गए आते हैं, देखो यहाँ पे देखो ट्रेड रिसीबल होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ वैसी चीज़ें जो कि तुरंत के तुरंत, कुछ लोन हो सकते हैं जो तुरंत के तुरंत वो चाहिए, तो कंपनी काफ़ी जल्दी इसे कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो उसको कहते हैं करंट एसेट्स, कि आप उसे कितनी जल्दी
कन्वर्ट कर लेते हो, उसको कहते हैं करंट एसेट। तो अब ये देखा जाए तो कंपनी का जो करंट एसेट्स है ये इंक्रीज, नॉन करंट एसेट तो इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। आप करंट एसेट देख लेते हैं कंपनी का, तो टोटल करंट एसेट देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले Q1 में 136 समथिंग ये था 136, ये आप देख सकते हैं 136,537 करके था, और इस बार 153 ये रहा। यहाँ पे भी अच्छा खासा ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिला है। तो कंपनी का साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पर अपने एसेट्स को भी इंक्रीज करी है। वहीं टोटल एसेट देख ले तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का टोटल एसेट्स भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। Q1 से Q2 की ओर जब कंपनी आई है तो यहाँ पर एसेट्स भी इंक्रीज हुई है, कंपनी पे इंक्रीज हुई है कंपनी के एसेट्स। खैर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये, अब ये जो है इक्विडिटी, ये लायबिलिटीज़ है, ये कर्ज है कंपनी का। ठीक है, अब कर्ज की बात करते हैं कि कंपनी कर्ज में क्या रहे। तो आप सबसे पहले देखो कि नॉन करंट आपकी लायबिलिटीज़ है, ठीक है, वही सेम चीज़ जो एसेट। नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब कि जो लंबी अवधि पे कंपनी के ऊपर कर्ज है और जिस पे कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है, और वही कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। का मतलब होता है कि छोटी अवधि के लिए कंपनी पे क्या कर्ज है और उस पर कंपनी को इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। तो देखा जाता है और ये कहा जाता है और ये मानना भी सही भी होता है कि नॉन करंट लायबिलिटी जितना कम हो कंपनी पे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट कम देना होगा। अगर करंट लायबिलिटीज़ छोटी अवधि पर अगर कोई कर्ज है कुछ ज़्यादा भी है तो चलेगा, उतनी परेशानी की बात नहीं होती है, क्योंकि उस पर आप कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। तो ये अब आप देखेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ कंपनी पे क्या है। तो ये टोटल देख लेते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं, टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ कंपनी पे क्या है। तो ये कंपनी के ऊपर इंक्रीज हुआ कि ये एक नेगेटिव है, ये खैर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट फिर भी इंक्रीज नहीं होती तो ज़्यादा अच्छी बात होती। खैर जो भी है वही देख लेते हैं कि टोटल आपका टोटल करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुआ है। हाँ ये भी इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, और यहाँ पे उतनी परेशानी की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। खैर ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, यहाँ परेशानी वाली बात नहीं है, एक चीज़ मैं आप बता दूँ। वहीं आप टोटल देखते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर Q2 में। तो छोटी सी परेशानी की बात है, बट ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसके लिए उतने परेशान होने की बात आपको नहीं है। इस छोटे से कर्ज को लेके कंपनी के ऊपर बहुत छोटी सी कर्ज है, हालांकि कंपनी पर कैश भी और भी बहुत कुछ होंगे, जो कि इसका फंडामेंटल आप चेक करोगे, ये तो एक Q2 का छोटा सा रिजल्ट है, फंडामेंटल आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी पर कैश ही इतना ज़्यादा है कि जो कर्ज है वो कुछ भी मायने नहीं रखती है। खैर चलिए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स अब कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। तो ये है कैश फ्लो का चार्ट है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली, मैं अब है तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, बट फाइनली मतलब कि जो काम की चीज़ है मैं वो बता देता हूँ, वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो कंपनी का जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो वो देखें यहाँ लास्ट में आखिरी में। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कैश फ्लो होगा ना, ये एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, ये आपका कौन सा है, ये 30 सितंबर। हाँ ये देखो ये एक साल का गैप है, ये Q1 से गैप नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि आप ऐसा मत समझ लेना कि ये जो इतना ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है मीन्स इतना ज़्यादा कैश ये इंक्रीज हो गया इस बार Q2 के रिजल्ट में, क्या ये Q1 का गैप है? नहीं, ये जो है आपका ये Q2 जो है 2020 का है और ये Q2 आपका 2021 का। तो ये समझ लो कि एक साल का गैप है ये। तो एक साल में कंपनी ने जो कैश जो इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अच्छा खासा चेंज यहाँ पे देखना, जो कि 27,000 समथिंग जो भी था 27,957 था, वो यहाँ पे 71,578 हो गया। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा कैश फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कंपनी का, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कंपनी का, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। कंपनी के पास कैश भी काफ़ी सारा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रिजल्ट ख़त्म होता है और ये इतना ही था, Q2 का रिजल्ट बस इतना ही है इस स्टॉक में देखने के लिए। सो फ्रेंड्स अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में कि लंबी अवधि में इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उन्हें क्या अच्छे समय तो मीन्स वो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे एंट्री किए छोटी अवधि के लिए 1-2 साल के लिए सोच के,
और फिर वो निकलने की सोच रहे होंगे, या फिर उनका प्रॉफिट मिल गया होगा तो वो निकल भी गए होंगे बहुत सारे लोग, या बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ना सोचे इसमें कि ये लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ना सोचे। ये स्टॉक कभी भी आज तक अपने इन्वेस्टर को यहाँ पे कभी भी अपने नुकसान नहीं कराया है, इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने। तो आप और एक चीज़ में एक चीज़ में क्लियर कर दूं कि ये जो मैस्टेक के जो प्रमोटर है, ये कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। मैंने बस सुना था और पढ़ा भी था, मतलब कि न्यूज़ वगैरह में, और भी कई बार मैं इसके बारे में सुन चुका हूँ कि जो इंडिया के टॉप जो प्रमोटर है ना, जो अच्छे अच्छे प्रमोटर हैं, उनमें से ये मैस्टेक के प्रमोटर भी काउंट होते हैं। अब जो सबसे अच्छा प्रमोटर मैंने जो सुना था वो गोदरेज में है, आपके गोदरेज प्रॉपर्टी में आपके अच्छे टॉप प्रमोटर में काउंट होते हैं वो प्रमोटर। वहीं मैस्टेक को भी माना जाता है कि बहुत ही अच्छे प्रमोटर है। तो खैर ये जो भी बात हो, प्रमोटर जैसे भी हो, हालांकि प्रमोटर तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट फिर भी आगे बात करते हैं कि हाँ, ये स्टॉक क्या ये लंबी अवधि में कितना ये रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, 3 साल 5 साल 10 साल, चाहो तो ज़्यादा भी। फिलहाल का जो अब तक का जो रिकॉर्ड है मैस्टेक का, इस स्टॉक में आप लंबी अवधि में बिल्कुल बेहिचक घुसिए, और छोटी अवधि में भी आप घुस सकते हैं। बस छोटी अवधि से मैं कहना मतलब कि 2 दिन 4 दिन का पोजीशन ना रहे, 1 महीने 2 महीने का पोजीशन रखें, या फिर कम से कम 3 महीने का पोजीशन रखें। ये स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देगा कंटिन्यूस, ये ऊपर की ओर ही, इसका ग्राफ जाके देख सकते हो, टेक्निकल ग्राफ, तो ये कंटिन्यूस ऊपर की ओर ही इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अब तक मिलता ही आया है। कभी ये उस टाइप से अगर पैंडेमिक हटा दें तो बीच में वो जो था फॉल आया था, वो अलग बात है, बट वैसे ये ऊपर की ओर ही इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला है धीरे धीरे ये स्टॉक। तो लंबी अवधि में बिल्कुल इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, छोटी अवधि में घुस सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के देगा ये स्टॉक आपको, और अच्छा खासा इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया भी है, और उम्मीद है कि आगे भी ये अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा, और इसमें पोटेंशियल भी है, और ये देखने को भी मिल रहा है, और अब तक इस स्टॉक ने प्रूव भी किया अपने आप को। और एक चीज़ फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो पे अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल डिटेल वीडियो, कहने का मेरा मतलब है कि डिटेल वीडियो आप चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा कि आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं देखूँगा। एटलीस्ट कम से कम फ्रेंड्स 10 कमेंट्स तो होने चाहिए एटलीस्ट, तो ही लगेगा कि हाँ लोग चाहते हैं इसे, इस पर वीडियो चाहते हैं, तो ही मैं इसे बनाऊंगा। आप उस पर कमेंट करें इस वीडियो पे कि आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो मैं इस पर ज़रूर इसका डिटेल वीडियो बना के, टेक्निकल और फंडामेंटल पूरा डिटेल वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो जो इस पे स्टॉक का लंबे अवधि के लिए पोजीशन में है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करें कि आप लोगों ने किस किस प्राइस पे इसे खरीदा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।